बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर, पक्षी और कीट मकोड़े मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में 3 अनोखे दोस्त रहते थे। एक फुर्तीली गिलहरी, एक धीर गंभीर कछुआ और एक घमंडी खरगोश। गिलहरी का नाम था गिल्लू। वो बहुत चंचल, तेज और बातूनी थी। हर वक्त पेड़ों पर इधर उधर फुदकती रहती और हर किसी की बात में टांग अड़ाती, मगर उसका दिल बहुत साफ था। कछुआ का नाम था बाबू। वो बहुत शांत स्वभाव का, समझदार और धैर्यवान जीव था। वो किसी से झगड़ता नहीं था और हर बात को सोच समझकर करता था। खरगोश का नाम था चंपू। वह अपनी दौड़ने की गति पर बहुत गर्व करता था। उसे लगता था कि वो सबसे तेज है और बाकी सब उससे कमतर। एक दिन तीनों दोस्त जंगल की नदी के किनारे बैठे थे। मौसम बेहद सुहावना था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। गिल्लू बोली, अरे बाबू भैया, आप हमेशा इतने धीरे क्यों चलते हैं? देख के लगता है जैसे आप चलते नहीं, रेंगते हैं। बाबू मुस्कुराया और बोला, धीरे चलना बुरा नहीं है गिल्लू। जो लोग धीरे चलते हैं वो सोच समझकर कदम रखते हैं और अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। चंपू खिलखिलाकर हंस पड़ा, हा हा हा, तुम दोनों की बातें भी अजीब हैं। गिलहरी तो हर वक्त फुदकती रहती है और कछुआ तो बस घिसटता है। अगर कोई असली चैंपियन है तो वो मैं हूँ। गिल्लू शरारत से बोली, तो क्यों न हम तीनों के बीच एक दौड़ हो जाए। एक ऐसी दौड़ जिसमें सिर्फ रफ्तार नहीं, समझदारी और सहनशक्ति की भी परीक्षा हो। चंपू ने अकड़कर कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर बाद में मत कहना कि बताया नहीं था। बाबू ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, पर दौड़ का रास्ता आसान नहीं होगा। जंगल से, पहाड़ियों से, नदी से और लकड़ी के एक पुराने पुल से होकर निकलेगा। गिल्लू खुश होकर बोली, मजा आएगा। अगले दिन से ही तीनों ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। चंपू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले दौड़ लगाता, अपनी टांगे सीधी करता और कभी कभी पानी में अपना चेहरा देखता, खुद को विजेता समझकर। गिल्लू पेड़ पेड़ कूदती, नदियां पार करने की प्रैक्टिस करती और छोटी छोटी चीजें बटोरकर अपनी थैली में भरती ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। बाबू हमेशा की तरह शांत बैठा रहा, लेकिन वो कोई आलसी नहीं था। उसने पूरे रास्ते का नक्शा तैयार किया, हर रुकावट के बारे में सोचा और अपनी रणनीति बनाई। अंततः दौड़ का दिन आ गया। पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। हर कोई उत्साहित था। बंदर, हाथी, तोते, हिरन, सब। दौड़ की शुरुआत पुराने बरगद के पेड़ से थी और अंत था पहाड़ी के पार सुनहरी चट्टान पर। जब घड़ी में 9 बजे हाथी ने अपने विशाल पैर से ढोल बजाया, तीनों ने एक साथ दौड़ शुरू कर दी। चंपू बिजली की तरह दौड़ा और सबको पीछे छोड़ दिया। गिल्लू फुर्ती से उसके पीछे थी। बाबू हमेशा की तरह धीरे धीरे चल रहा था। पहला मोड़ था एक घना जंगल। चंपू वहां भटक गया। वो दाएं गया, फिर बाएं, फिर वापस। उसे रास्ता समझ नहीं आया और वो थक कर बैठ गया। गिल्लू ने पेड़ों पर चढ़कर रास्ता देखा और आगे बढ़ी, लेकिन नदी पर पहुंचकर वो रुक गई। पानी का बहाव बहुत तेज था। बाबू धीरे धीरे आया, अपने बैग से लकड़ियां निकाली और एक छोटा पुल बनाया। गिल्लू बोली, बाबू भैया, आप तो कमाल के इंजीनियर निकले। बाबू मुस्कुराया, चलो साथ चलो, आराम से पार करेंगे। दोनों ने मिलकर नदी पार की और आगे बढ़े। चंपू जब जंगल से निकलकर नदी पर पहुंचा तो पुल टूट चुका था। वो जोर से कूदा, लेकिन पानी में गिर गया। भीग कर बाहर निकला तो थका हुआ और शर्मिंदा था। उधर बाबू और गिल्लू पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता कठिन था। गिल्लू की फुर्ती अब काम नहीं आ रही थी। बाबू ने उसे पानी दिया और कहा, थोड़ा आराम कर लो, मंजिल अब दूर नहीं है। दोनों ने मिलकर चढ़ाई की और अंततः जब सूरज ढल रहा था, वे पहुंच गए सुनहरी चट्टान पर। जंगल के सभी जानवर पहले से चट्टान पर इकट्ठा थे। उन्होंने देखा कि बाबू और गिल्लू एक साथ पहुंचे। सबने तालियां बजाईं। थोड़ी देर बाद चंपू भी भीगा हुआ और थका हारा पहुंचा। वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बैठ गया। हाथी ने घोषणा की, आज की दौड़ के 2 विजेता हैं, बाबू और गिल्लू, क्योंकि इन्होंने सिर्फ रास्ता नहीं पार किया, बल्कि समझदारी, सहयोग और धैर्य से हर मुश्किल को मात दी। चंपू आगे आया और बोला, बाबू, मैंने समझा कि सिर्फ तेज होना काफी नहीं। आज मेरी सबसे बड़ी हार मेरे घमंड की थी। बाबू मुस्कुराया, हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, यही असली जीत होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, रफ्तार से ज्यादा जरूरी है धैर्य, समझदारी और रणनीति। अकेले तेज भागने से मंजिल नहीं मिलती, साथ चलने से रास्ता आसान हो